नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। शिक्षा आज के तारीख में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षा हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कालांतर में शिक्षा का जो दौर है, शिक्षा का जो रूप है, बदलता जा रहा है। आज व्यक्ति एकेडमिक कोर्स के बलबूते आज अगर कोई बच्चा अगर रहे तो शायद उसको मुंह की खानी पड़ सकती है, लेकिन उसी जगह पर एक नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत, टेक्निकल हैंड का कार्य, टेक्निकल एजुकेशन, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तो शिक्षा लेना तो अनिवार्य है, लेकिन जो विद्यार्थी आज टेक्निकल हैंड को लेकर के अपना काम कर रहे हैं या टेक्निकल हैंडेड हो रहे हैं, उनकी जो कामयाबी है वो जल्दी प्राप्त होती है। ऐसा आज हमारा व्यवस्था बना हुआ है। और आज जिस तरह की शिक्षा का जो रूप है, जिसको आज हम देख रहे हैं, आज आए दिन हम ये देखते हैं कि हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर अगर बात किया जाए, आज हर साल भारत के अंदर में 20 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं। लेकिन ये 20 लाख जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, आज क्या सबको अपने हाथ में रोज़गार मिल पा रही है? नहीं। वजह क्या है? दो। पहला कि आज जिस प्रकार का एजुकेशन चल रहा है, उससे एक विद्यार्थी शिक्षित तो हो जा रहा है, लेकिन विद्यार्थी रोजगारोन्मुख नहीं हो पा रहा है, रोजगार के प्रति आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसी जगह पर एक ऐसी शिक्षा पद्धति की शुरुआत जिसमें लोग टेक्निकल नॉलेज ले रहे हैं। कई ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आज के तारीख में खुला है जहां पर बच्चे अपना अध्ययन कर रहे हैं और टेक्निकल हैंड अपना कर अपने जीवन को बहुत जल्दी एक अचीवमेंट्स कह सकते हैं, एक कह सकते हैं कि वो अपना करियर को बना रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग क्या वो चीज़ है, कैसे वो कार्य करती है, किस प्रकार से बच्चों के अंदर में एक टेक्निकल हैंडेड स्किल डेवलप हो सकता है और वो बच्चा बहुत कम समय में अध्ययन करके अगले कुछ ही सालों में परिणाम प्राप्त कर सकता है। जल्दी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थानों में अपना करियर को सेट कर सकता है। इसी से संदर्भ आज रांची जिला अंतर्गत 5 परगना के एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे इंस्ट्रक्टर से हम बात करने वाले हैं जिनके पास लगभग काफ़ी अच्छे समय से लगभग 15-20 साल का अनुभव है, जो टेक्निकली वो शैक्षणिक कार्य करते हैं ITI कॉलेज के अंदर में। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे कि क्या फ्यूचर है टेक्निकल का। आज हमारे बीच में एक शख्स हैं मिस्टर किशोर कुमार महतो जी, जो ITI के अंदर में लंबे समय का अनुभव इनके पास में है और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस इनके पास में है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि टेक्निकली ITI के अंदर में कैसा करियर है और उस करियर को बच्चे अगर अपनाते हैं, किस तरह का विद्यार्थी उसके लिए एलिजिबल है और कैसे बच्चों के अंदर में स्किल डेवलपमेंट होता है और कैसे और कहाँ से वो कर सकते हैं। तो आज हमारे न्यूज़ टॉप इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। देखिए सर, ITI को लेकर के क्या रुझान बच्चों के अंदर में है या इस क्षेत्र में इस लोगों को कैसा करना चाहिए विद्यार्थियों को? देखिए सर, सबसे पहले तो टेक्निकल क्षेत्र में ITI ही एक ऐसा माध्यम है जो लड़का ITI करने के बाद तुरंत रोज़गार प्राप्त कर सकता है और वो रोज़गार का साधन है सरकारी है। जैसे सरकारी में ITI इंस्ट्रक्टर का, रेलवे में, एयर इंडिया में। उसके बाद अगर लड़का उसमें सफल नहीं हो पाता है तो जैसे प्राइवेट क्षेत्र में जैसे बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे HSE है, टाटा टेल्को है, टिस्को है। इस औद्योगिक क्षेत्र में लड़का अपना अनुभव से काम कर सकते हैं। ITI का पूरा नाम होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत समझ में नहीं आता है कि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए से वो ITI में आ सकते हैं और ITI में क्या क्या सिखाया जाता है। देखिए सर, ITI में नामांकन के लिए लड़के को मैट्रिक पास चाहिए। उसके बाद लड़का ITI में कोई भी ट्रेड में नामांकन करा सकता है। जैसे ITI में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर, मोल्डर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, वायरमैन। इस तरह से बहुत सारे ट्रेड होते हैं। लड़का जिससे सही ढंग से अगर प्रशिक्षण लेते हैं तो वे रोज़गार जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। आप ITI के फील्ड में लगभग लंबे समय से जुड़े हुए हैं,
कितना साल हो गया ITI को इंस्ट्रक्ट करते हुए? सर हमको लगभग 15 साल हो गया। हम ITI में फिटर ट्रेड का जानकारी है, हम फिटर के इंस्ट्रक्टर हैं और फिटर से लड़के लोग को जानकारी देते हैं। फिटर एक ऐसा ट्रेड है, आज सर टेक्निकल युग में एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक टेक्निकली लड़का उस जॉब को बना सकता है। जैसे फिटर से लड़के ITI करने के बाद रेलवे में, फैक्ट्री में, ITI का इंस्ट्रक्टर में, अगर उसमें भी अगर वो सफलता होते हैं तो वो अपना टेक्निकली से जैसे फिटर का काम सीख करके वो अपना रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। आप चूँकि 5 परगना से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ITI को लेकर के किस प्रकार का रुझान गार्जियन में है, बच्चों में है? देखिए सर, ये हमारे क्षेत्र में मान लेते हैं थोड़ा सा लोगों में पैसा की कमी है। हमारा 5 परगना क्षेत्र किसानों से संबंधित है, ज़्यादा लोग किसान ही हैं हमारे क्षेत्र में, तो कम पैसा कम खर्चा में लड़का को ITI ही बेहतर प्रशिक्षण का माध्यम है जो लड़का लोग आसानी से कर सकता है। और जैसे हम फिटर के बारे में बोल रहे थे, फिटर में लड़का लोग सीखने के बाद, जैसे फिटर का बहुत सारा प्रकार होता है, जैसे बेंच फिटर, फैब्रिकेशन फिटर, पाइप फिटर, डाई फिटर, मेंटेनेंस फिटर, तो लड़का जैसे इसके बारे में अगर सीखेंगे ना तो वो अपना सरकारी अगर उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो प्राइवेट में अपना काम कर सकेंगे। प्राइवेट भी बहुत सारी संस्थाएं हैं और अगर वहाँ भी अगर लड़का नहीं कर पाते हैं तो वो स्वरोजगार में जुड़ सकते हैं। ये काम सीख करके जैसे फैब्रिकेशन वर्क, वेल्डिंग वर्क, पाइप फिटिंग, ये सारा काम लड़का आसानी से कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर स्टूडेंट इस प्रकार की टेक्निकल नॉलेज ले तो अगर कहीं पर सरकारी जॉब नहीं भी होता है तो अपना खुद से भी वो काम करके अपना रोज़गार बना सकता है। जी, जैसे इसमें रोज़गार के लिए सबसे पहला फिटर के साथ हम लोग वेल्डर का भी जानकारी देते हैं, बेंच फिटर का जानकारी देते हैं। बेंच फिटर में जैसे ड्रिलिंग, टेपिंग और सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में जानकारी देते हैं। लड़का लोग उसमें सीखकर अपना कार्य अच्छा से करते हैं और स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ITI का जो कोर्स है कितने साल का कोर्स है? 2 साल का कोर्स है। अच्छा, ये 2 साल का कोर्स करने के बाद क्या उस फील्ड में क्या वो जो ITI का कोर्स है क्या उसको इंटर का इक्विवेलेंट माना जाता है? नहीं सर, ये सिर्फ टेक्निकल डिग्री में आता है अभी। अच्छा, ये अभी टेक्निकल डिग्री में आता है। तो ITI करने के बाद उसको अगर हायर एजुकेशन में जाना है टेक्निकल फील्ड में ही, तो क्या वो कोर्स कर सकता है? ITI के बाद सर अभी पॉलिटेक्निक कर सकता है। पॉलिटेक्निक में जैसे जो लड़का फिटर है उसको मैकेनिकल ब्रांच मिल सकता है, जो इलेक्ट्रीशियंस ITI में है उसको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगा। मीन्स अगर कोई पॉलिटेक्निक करता है तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है, वो ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट है? सर ये टेक्निकल ग्रुप का है। जैसे आपका इसको जो भी इसमें रोज़गार के क्षेत्र में जाएंगे तो ये एक सुपरवाइजर के पोस्ट में रहेंगे पॉलिटेक्निक करने के बाद लड़का, और जिसमें ये अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। मीन्स पॉलिटेक्निक भी एक बहुत मतलब अच्छा स्कोप है। पॉलिटेक्निक में भी लोग उसमें भी अच्छा खासा डिग्री लेकर के आगे टेक्निकली काम कर सकते हैं। वैसे पॉलिटेक्निक करने के बाद किस किस फील्ड में बड़ा स्कोप स्टूडेंट्स को मिल सकता है आफ्टर ITI? जैसे सर आप रेलवे में जाएंगे तो रेलवे ड्राइवर हैं, रेलवे वहाँ पर JEE पोस्ट का भी वैकेंसी होता है सर, उसमें वो लोग काम कर सकते हैं। और फैक्ट्री में जितने भी फैक्ट्री का नाम बोला, जैसे टाटा, टिस्को, बिरला, HSC, ये सब अगर पॉलिटेक्निक करके जाते हैं तो वो सुपरवाइजर रैंक में अपना पदस्थापित कर सकते हैं और अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। अभी अगर किसी प्रकार का बच्चों को कोई भी क्वेरी होती है, कई बार टेंशन होता है कि कहाँ जा कर के हम क्वेरी करें, कहाँ से नॉलेज लें, कैसे अपने को इम्प्रूव करें, बहुत प्रकार का ऐसा चैलेंजेस आता है। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और क्या उनके लिए सेवा आप दे सकते हैं? सर मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े, हम उसको हर समय उसके संबंध में जानकारी देने के लिए तैयार रहूँगा और मैं उसको अच्छी तरह से जानकारी दूंगा।
ये थे मिस्टर किशोर कुमार महतो जी, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, और इन्होंने काफ़ी लंबा समय का आईटीआई का अनुभव है और इन्होंने आपके सामने बहुत सारी जानकारी की बात रखी। निश्चित रूप से टेक्निकली आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल फील्ड में आकर के करियर को बहुत जल्दी जो है ना क्रैक कर रहे हैं, और आईटीआई, पॉलिटेक्निक जैसे ऐसे कई कोर्सेज हैं टेक्निकली जो आज के तारीख में कोई स्टूडेंट अगर बीएससी नर्सिंग, बीएससी आईटी, बीएससी, काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं, लेकिन ये टेक्निक चूँकि वो एकेडमिक कोर्स के अंदर में आता है, लेकिन ये कम्प्लीटली एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसको हम लोग डिप्लोमा या फिर कह सकते हैं कि ये टेक्निकल हैंडेड कोर्सेज है। तो ऐसे बच्चों को, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा प्रयास यही है, न्यूज़ टॉप इंडिया का प्रयास यही है कि हम खबरें तो आपके सामने लेकर के आते हैं, हमें वो भी आपको जानकारी देना है, क्योंकि कई बार हम पॉलिटिक्स का खबरें लेकर के आते हैं, घटनाओं की खबरें लेकर आ सकते हैं, घटनाक्रमों के लेकर के आते हैं, कभी अच्छे लोगों से बातचीत भी करवाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा ये भी फ़र्ज है समाज के अंदर में वैसे लोगों को, वैसे स्टूडेंट्स को भी अवेयर करना जो कहीं ना कहीं आज इधर से उधर भटक रहा है, लेकिन इस प्रकार की कोर्सेज की जानकारी अगर वो ले ले तो शायद बहुत जल्दी वो अपना करियर को बिल्ड कर सकता है। बाकी खबरों के साथ बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।